गया और दशहरे की सभी को, हमारे सब्सक्राइबर को विजयदशमी की, दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरे परिवार की तरफ से, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दशहरा। हैप्पी और दशहरा आई मेरी होप तरफ कि से आई भी। होप कि सभी सब्सक्राइबर ने अच्छी तरीके से अपने दशहरे को सेलिब्रेट करा होगा जैसे कि हम लोगों ने किया था। कैसे किया था बताओ। बहुत ही अच्छे से किया था गाइस। और पता है मेरी सिटी के अंदर इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा रहता है, एक ही जगह लगता है। और पूरी सिटी के वहीं सभी लोग आते हैं, एक ही जगह लगता है सिर्फ। और बहुत ही बड़ा लगता है, इतनी भीड़ थी इतनी कि फिर मैं तो चली गई। मम्मी ने सब बोल रहे थे कि थोड़ा सेफ्टी का थोड़ा टेंशन था इनको। बिल्कुल तो गाइस, मैंने बहुत कि यार कब तक मैं ऐसे मतलब कब तक दशहरा नहीं देखूंगी। शादी के पहले मैं देख नहीं सकती थी क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के बाद अब मुझे मौका मिला है, भगवान ने मुझे मौका दिया देखने को। और बुराई का अंत होता है और सबके अंदर से मैं तो यही चाहती हूँ कि सबके अंदर से बुराई खत्म हो, सब अच्छा अपना दिल साफ रखे, अच्छे से रहे, खुश रहे हमेशा। बिल्कुल उसके बाद फिर भी मैं गई हिम्मत कर, पता है ये नहीं गया मेरे साथ, मैं और सोहन भैया हम दोनों पहुंच गए। पहुंच गए। और उसी के बाद में जैसे कि हम लोगों ने आपके साथ में पिछली वीडियो के अंदर शेयर करा भाई कि हम लोग वहाँ पे जैसे ही गए और अचानक से महक के ऊपर इस तरह की चीज़ें होने लगी ना, मतलब आसपास के सभी लोग, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि अब सोशल मीडिया हम लोग चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो सभी को पब्लिक हम लोगों को पहचानती है भाई। और धीरे धीरे कर करके और लोग जानने लगे हमारी सिटी से, तो बहुत सारे लोग पहचानते ही हम लोग को ऑलरेडी, लेकिन अब पूरे इंडिया के अंदर हम लोगों को पहचानने लगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव है, जिसकी वजह से आज पूरे इंडिया के अंदर हम लोग काफ़ी लोग पहचानने लगे हैं। और पता है आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ ये देनी है कि हमारे पूरी यूट्यूब फैमिली और मतलब पूरे सोशल मीडिया को मिला के, ठीक है, हम लोगों के पास में कम से कम 12.5 लाख मतलब 13 लाख फॉलोअर्स के आसपास हो चुके हैं भाई। और ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है हम लोगों के लिए। तो भाई 13 लाख मतलब मेंबर्स हम लोगों के साथ मेंबर्स में जुड़ जुड़े गए हुए हैं, हैं ठीक है, इतना हमारे मतलब। फैमिली बन गए हैं 13 लाख लोग, तो बहुत भाई बड़ी बात है हम लोगों के लिए। तो आज कहाँ से शुरू करा था और आज कहाँ पहुँच गए। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ होती है तो भाई वो इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। और पता है एक चीज़ ये भी है कि उस टाइम पे क्या हुआ, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा आगे चल के वीडियो के अंदर। पता है उस टाइम पे जैसे कि हम लोग दशहरा मनाने के लिए जिस चीज़ का डर था, वही चीज़ हम लोगों के साथ में 2 साल हो गए हम लोग दशहरा मनाने के लिए नहीं जा रहे थे। मतलब कि हम लोग रावण दहन देखने के लिए नहीं जा रहे थे। और उसका मेन रीज़न था, मम्मी पहले ही बोलते थे कि बेटा देखो अभी ऐसी सिचुएशन है तुम दोनों के साथ में, कोई भी पहचान लेता है तुमको और अगर कल से गलती से कुछ कर देता है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर छोटी सी भी खरोच मेरे बच्चों को आएंगी तो फिर मैं कैसे ही बर्दाश्त करूँगी। तो ये सारी चीज़ें सोच के चलती देखो मम्मी। तो मम्मी ने एक ही चीज़ बोली कि बेटा ध्यान रखना कि जाओ तो वो भी सेफ्टी के साथ में जाना। मेरा मन नहीं था स्टार्टिंग में कि यार जाए कि नहीं जाए, लेकिन हम लोगों ने सोचा, फिर प्लान करा कि चलो जो होगा देखेंगे, थोड़ा मास्क वास्क लगा के फेस कवर करके चलेंगे और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों का काम भी चल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है, तो उस टाइम उसमें भी हम लोग थोड़ा बिजी थे, कल भी काम वाम चल रहा था वहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग फ्री हुए उसके बाद में मैंने महक को बोला कि मैंने चलो महक रेडी वेडी हो और चलते हैं, ठीक है। तो ये तो पहले से ही रेडी थे, मैं जब घर पे आया तो मुझे रेडी मिल रही है, तो मुझे बोलते हैं कि आप फटाफट से तैयार हो जाओ। तो मैंने बोला कि मुझे समय लगेगा, तो ये बोलते हैं कि रावण दहन ही हो जाएगा तब तक। तो मैंने कि एक काम करो तुम जाओ, ठीक है। मैंने तो गाइस सोहन को इनके लिए रुकते ना तो सच में ये थोड़ा सा काम में बिजी थे, उनके साथ काम चल रहा है। तो ये आए लेट 8 बजे आए और 8:20 पर तो रावण का दहन हो ही जाता है, 8 साढ़े 8 मतलब लास्ट है। बिल्कुल। तो ये रेडी होते फिर जाते कितना टाइम लगता है। हम लोग पैदल गए थे पता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ट्रैफिक बहुत इतना था भीड़ कि बहुत गाड़ी रखने की तो थी। बिल्कुल जगह नहीं थी। अगर बिल्कुल। हम लोग गाड़ी ले जाते थे तो हम फंस जाते हैं वहाँ पर ट्रैफिक में। लेकिन जैसे ही फिर फाइनली ये लोग पहुंचे और मैं ट्रैफिक के अंदर फंस गया, मैं भी पहुंचा, ठीक है। और उस टाइम बाद पे, में आए फिर हाँ ये। उस टाइम पे मैं बाद में पहुंचा वहाँ पे। और उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि इन लोगों के साथ में क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है। मैंने पहले ही बोला था महक को कि अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी होती है तो सबसे पहले मुझे कॉल कर देना, ठीक है। और इसका कॉल आ रहा, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक के अंदर मैं फंसा हुआ तो मुझे सुना भी नहीं रहा कि यार महक का फ़ोन आ रहा है। बार बार ये फ़ोन लगा के बोल रही है कि मैं कहाँ हूँ, मतलब इस तरह की सोच रही थी अपने मन में। बाद में बताया इसने मुझे। लेकिन जैसे ही फिर उसके बाद में मैं ट्रैफिक पे, मतलब ट्रैफिक ख़त्म हुआ थोड़ा और मैंने बाइक स्टैंड पे लगाई और मैंने महक का फ़ोन देखा। मैंने महक का फ़ोन उठाया तो ये तो घबराई हुई उस टाइम पे गाइस। मतलब मैंने कि क्या हो गया अचानक से, मैंने कि कुछ कोई कोई मिल गया क्या। तो ये बोलती है कि यार वो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, जल्दी से आप फटाफट से आप। तो जैसे ही मैं पहुंचा गाइस वहाँ पे तो रावण दहन भी स्टार्ट हो गया और मैंने इसका हाथ पकड़ा फटाफट से वहाँ पे से और इसको लेके आया वहाँ पे से। पता है वहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई थी, क्योंकि ये इन्होंने क्या करा था, जैसे फेस कवर करने के जाने का बोला था, इन्होंने फेस कवर नहीं किया और खुलेआम से घूम रहे हैं, ठीक है। सोहन भी और ये भी दोनों वो खुलेआम घूम रहे हैं।
और वहाँ पे पता है क्या हुआ, अचानक से जैसे ये पहुँचे ना, तो कुछ कुछ लोगों की आदत रहती है जैसे कि ऐसे देख के बताना कि देखो ये वही लड़की है। और कुछ देखो मुस्लिम्स आदत भी है, थे, आप पहचानते कुछ तो हम मुस्लिम्स भी बोलते थे, भी है। कुछ हिंदूज भी थे वहाँ पे। लेकिन ऐसा है ना कि देखो हर चीज़ को थोड़ा सा तरीके से देखना पड़ता। हालांकि भगवान का शुक्र है कि वहाँ पे किसी तरह का कुछ हुआ नहीं और सब ठीक ठाक रहा, ठीक है। लेकिन एक मन में विचार आ जाता ना कि देखो यार, कोई ट्रैक कर सकता भाई ऐसी सिचुएशन में, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अच्छी तरीके से हम लोग वहाँ से निकले फटाफट से। जैसे मैं पहुँचा और मैंने महक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेके निकला वहाँ से। और ट्रैफिक भाई इतनी ज़्यादा, जैसे ही रावण दहन हुआ ना वहाँ पे से, तो पब्लिक किस तरह से भागने लगी महक वहाँ पे से, हैं। हाँ, जैसे कि घर जा रहे हो भाग के ट्रेन छूट रही है लोगों की इस तरह से, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको आराम आराम से निकलना चाहिए। जैसे ही रावण दहन हुआ ना, पुतला भी पूरी तरह से मतलब वो जला नहीं, जला नहीं, वो उससे पहले ही लोगों ने भागने लग गए, निकलने भागने लग गए। लगे। देखो एक साथ लोगों ने भागते हैं ना तो फिर अपना तफरी बच जाती है। तो वैसे ही हमारे साथ हुआ था। जैसे हम अंदर चले गए थे, हम गेट के पास ही खड़े थे, सिर्फ थोड़ा सा दूर ही हम गेट के, क्योंकि मैंने सोचा था रावण दहन ऐसे इधर से वापस अपन निकल जाएंगे। सो मेरे को मैंने बोला ज्यादा हम लोग अंदर भी नहीं गए। जैसे ही वो रावण का दहन हुआ, जनता जितने भी लोग थे ना सब सब बाहर लोग बहुत भागे। भागने लग गए। जिसमें मेरा हाथ छूट गया, सोहन भैया ने हमारा, मेरे से सोहन भैया दूर चले गए और मैं दूर चले मैं भी गई। दूर चला गया और था। पता है मेरे तो इतनी ज्यादा टेंशन में हो गई थी, मेरे पास फोन भी नहीं था, मेरा फोन सोहन सोहन भैया की के जेब पास में था। पड़ा था, ठीक है। तो वो और वीडियो ये शूट कर रहे थे मेरी, तो उनके पास बिल्कुल, फोन था। हाँ, उसके बाद फिर मैंने वो हमने पहले प्लान कर लिया था। मैंने सोहन भैया हाथ तो छूटेगा और अपन दूर तो होंगे क्योंकि भीड़ इतनी है। तो सोहन भैया ने, फिर हमने डिसाइड करा आगे ना मोमोज वाला है, मतलब थोड़ा एक सा शॉप है वहाँ पे शॉप है पास में, मोमोज मतलब की। चार ठेले टाइप, रेडी टाइप खड़ा रहता है, तो मैंने तो कहा वहां पर वहाँ पे आप खड़े हो मिलना। जाना, मैं भी वहीं खड़ी हो जाऊंगी। बिल्कुल। तो ऐसे फिर हम लोग वहां से निकले, मैं बिल्कुल घबराई नहीं। और क्योंकि सब ठीक था, इतना टेंशन वाली बात नहीं थी। उसके बाद मैं जहाँ पर मोमोज वाले तो मचा कर खड़ी हो गई, सोन भाई भी मुझे वहाँ मिल गए, ये भी मुझे वहाँ मिल गए। दोनों हम लोग वहाँ पहुँचे तो महक आई और अच्छी। ऐसा भी नहीं भाई कि मतलब बहुत ज़्यादा दूर था, मतलब कि करीबन एक 40-50 मीटर था बस, हाँ ठीक है। थोड़ा सा 50 मीटर का डिस्टेंस था वहाँ से वहाँ तक का। लेकिन 50 मीटर भी बहुत होता है भाई, अगर देखो भगवान का देखो शुक्र है कि, सनातनी लोग आए थे वहाँ ठीक पर, है। सब हाँ, हिंदू लोग थे। मोस्टली तो देखो वहाँ पे तो मतलब 90% हाँ, वही लोग थे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, फैमिलीज वाले भी लोग थे वहाँ फैमिलीज पे। वाले। ऐसा नहीं सबको मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन किसी किसी की देखो, आप माइंडसेट किसी का नहीं जान सकते भाई। क्योंकि हम लोगों को हमेशा एक ही चीज़ बताई गई है कि हम हमेशा हम लोग को एक ही चीज़ बोलते हैं सभी लोग, कि आप अपना ध्यान रखना, ठीक है। सेफ्टी से जाना, कहीं पे भी किसी के ऊपर विश्वास मत करना। और हम लोगों को भी पता है गाइस, क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे धोखे खाए हुए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम भी 26 मैं जनवरी भी पे, ध्यान रखती ये हूँ। अभी पता है ना 26 जनवरी पे क्या हुआ था उस टाइम पे भी, तो स्टेडियम गए थे तो उस टाइम पे देखो तो गाइस, इतनी भगदड़ हो गई थी, वो तो हाँ, बहुत ही बेकार सीन हुआ सबका था उस टाइम। देखो, सबका अंदर का जो डर रहता है वो सही है और रखना भी चाहिए, सेफ्टी का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे ये बिल्कुल। इनका है। लेकिन फिर कभी कभी सोचने लग जाती हूँ यार, ये कब तक मतलब मैं लोगों से डर कर रहूंगी। जो चीज़ें मुझे मिली है, भगवान ने दी है कि तुम जियो लाइफ को और हर एक त्यौहार को फुल एंजॉय करो, तो मैं कब तक मतलब इस तरह मैं 2 साल शादी को 2 साल हो गए, उसके बाद भी मैं रावण का दहन देखने के लिए नहीं गई। तो यार इस बार मेरा पूरा मन था, फिर मैंने भगवान श्री राम का नाम लिया, मैं तो चले गई। बिल्कुल। बाकी जो होगा मैं संभाल लेंगे, जो लिखा होगा वो होगा। लेकिन सब ठीक था, होता है कोई भीड़ भड़का में हाथ छूट ही जाते हैं। अब छोटी बच्ची थोड़ी थी, फिर भी बिल्कुल। मैंने घर देखा, सब लेकिन ये देखा अच्छे था। से देखो, ऐसा ही नहीं है कि महक ने भी वहाँ पे स्ट्रांग वहाँ दिखाई, मैं भी बहुत ठीक है। सेफ्टी का लेकिन देखो ध्यान ऐसा रखती हो हूँ। सकता था वहाँ पे, कुछ भी हो सकता था भाई। क्योंकि देखो आजकल किसी मैं की सोच को आप लोग नहीं जान नहीं सकते, पता, और मैं ठीक पता है। आसपास के लोगों का भी ध्यान रखती हूँ कि कौन हाँ, क्या देख रहा है। लेकिन बहुत लोग पहचान के भी थे, वीडियोस देखते हैं तो वो दूर से ही बोलते थे कि महक दीदी है, तो महक दीदी है। मैंने कि बहुत भीड़ हो रही है अभी, तो जस्ट चलो यहाँ से। बिल्कुल। लेकिन अच्छा रहा भाई। और अगेन वापस से आप लोगों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और बुराई की हार हुई, अच्छाई की जीत हुई। और ऐसे ही आप लोग भी अपने जीवन में अच्छे तरीके से कामयाब हो। हम लोग दोनों यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की ओर से। और उन लोगों को भी जो कि हम लोगों के लिए कुछ गलत सोचते हैं, उनको भी हम लोग कभी गलत नहीं बोलते। वो भी हमेशा अपनी लाइफ के अंदर खुश रहे और अच्छी तरीके से अपनी तरक्की करे और आगे बढ़े अपनी लाइफ में, हम लोग यही चाहते हैं। और रही बात कि मम्मी की, ठीक है, मम्मी को भी मैंने बहुत बोला था कि मम्मी आप भी चलो। लेकिन आप लोग जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, और उसी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रावण दहन तो हम लोग को जाना ही था, लेकिन सेलिब्रेशन के बाद में हम लोगों के पास में कोई मिलने के लिए आने वाला था। क्योंकि स्पेशल डे था, स्पेशल मोमेंट था। तो ऐसे टाइम पे कौन आ सकता है, आप लोग भी गेस करके कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। दशहरा और दशहरे में सब मिलने के लिए आते दशहरे पे सब हैं, मिलने के लिए आते ही है, लेकिन स्पेशल हमारे भी लिए आते बहुत हैं। स्पेशल था मोमेंट।
जो कि हम लोग आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे कि क्या हम लोग के साथ में स्पेशल मोमेंट था। और मम्मी उसी की तैयारी में जुटे हुए थे। मम्मी पहले, मैं कभी मूड नहीं था वैसे जाने का उस टाइम पे, लेकिन फिर मम्मी ने ही बोला ठीक है कि बेटा तू चल, मैं संभाल लूँगी सब कुछ और फटाफट से आ जाना, क्योंकि मुश्किल से पता है गाइस हम लोग 8 बजे निकले और 8:28 पे वापस से घर आ गए। मतलब आप सोचो कितना टाइम लगा होगा हमको, मुश्किल से 25 मिनट लगे हम लोगों को, पास में ही था, 25 मिनट लगे और 25 मिनट के अंदर हम लोग देख के भी आ गए और वापस घर भी आ गए। 25 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हो गई, तो ज़्यादा दूर नहीं था तो इसलिए हम लोग चले गए वहाँ। 1 घंटे के अंदर रेडी भी हो गई मैं, हाँ घाट ध्यान भी हो गया, घर भी आ गए, मतलब सब मिल भी लिए। बिल्कुल गाइस, तो सारी चीज़ें हो गई उस टाइम पे। और बाकी अगेन आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन और हैप्पी दशहरा। ठीक है, मिलते हैं आपको Happy Dussehra, bye bye. नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।